महाकारुणिक बुद्ध परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हुए, हृदय भिक्षु करुणाशील राहुल को नमन करते हुए आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। आज बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर की ओर से जो विषय दिया गया है, निश्चित तौर पे यह बहुत अद्भुत विषय है। इसी पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हम थोड़ा इससे पहले थोड़ा सा हम जान लें कि जो व्यक्ति का जो जीवन है वो किस प्रकार व्यक्ति अपने जीवन को जीना चाहता है, वह किस प्रकार अंधविश्वास में या प्रकाश में, दोनों तरह के लोग हैं, वो रहते हैं। तो उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जैसे व्यक्ति इस संसार में जन्म लेता है, जन्म लेने के साथ ही वह प्रोग्रेसिव हो जाता है और धीरे धीरे करके उसका शारीरिक विकास होता है। शारीरिक विकास के साथ साथ उसके मन का विकास भी होता है। यदि हम इसको ठीक से देखते हैं तो निश्चित तौर पे व्यक्ति, कोई भी प्राणी, वो जन्म से लेकर वो प्रोग्रेसिव भी होने लगता है और वह इस प्रकार के काम करता है कि उसे हर कार्य में सम्मान मिले, हर कार्य में लोग उसकी प्रशंसा करें, कोई भी किसी भी प्रकार से उसको अपमानित ना कर पाए। छोटी सी उम्र से ही इसी प्रकार के भाव व्यक्ति के मन में आने लगते हैं और जन्म के साथ ही विशेष करके मनुष्य अपनी इस जीवन यात्रा की शुरुआत करता है। बचपन में उसके मन का विकास ठीक से नहीं हो रहा होता, वो बहुत सारी चीजों को नहीं समझ पाता, उससे बहुत सारे कार्य, गलत कार्य भी होते हैं और अच्छे कार्य भी होते हैं। जैसे जैसे वह बड़ा होता है उसका शरीर का विकास भी सही दिशा में होता है, मन का विकास भी ठीक दिशा में होता है। तो निश्चित तौर पे वह अपने जीवन को समझने का प्रयास करता है और जीवन को समझने भी लगता है। जैसे जैसे वह एक अवस्था में आता है, किशोर अवस्था से बाहर निकलता है, वह अपने रोजगार की तरफ भी चलता है, वह समाज में अपना मान सम्मान, अपने सहयोगियों के साथ वह बराबरी चाहता है, मान सम्मान चाहता है, किसी प्रकार से कोई भी उसको प्रताड़ित ना कर पाए, उसका अपमान ना कर पाए, इस प्रकार का उसके मन में ये ख्याल रहता है। जैसे जैसे वह जवान होता है और एक प्रक्रिया से गुजरता है, वह रोजगार भी हासिल करता है, अपने काम धंधे भी शुरू करता है, वह धन इकट्ठा करने में लग जाता है, फिर शादी हो जाती है, फिर उसके बाद जैसे उसका बचपन शुरू हुआ उसी प्रक्रिया के तहत उनके अपने भी बच्चे होने लगते हैं। पहले वह अपने लिए भाग रहा था, लेकिन अब वह अपने बच्चों के लिए सोचने लगा कि किसी भी तरीके से मेरे बच्चों का कोई अपमान ना करे, मेरे बच्चों के लिए मैं
पर्याप्त धन कमाऊं, उनको अच्छा पढ़ाऊं लिखाऊं, वो भी समाज में सम्मान प्राप्त करें। और यदि हमारे बच्चे कुछ अच्छे कार्यों में लगे और बड़े पदों पे जाने लगे तो निश्चित तौर पे मेरा सम्मान और बढ़ेगा, और वह सम्मान के लिए और गति से कार्य करता है और तेज गति से कार्य करता है, और अपनी संतान को वह कामयाबी की तरफ ले जाने के लिए लगातार संघर्ष करता है। इसी प्रकार यदि हम उसकी उम्र के एक और पड़ाव पर जाते हैं तो जैसे जैसे उम्र कम ढलती जाती है और उसकी आयु बढ़ती जाती है तो शरीर भी उसका फिर धीरे धीरे कम ऊर्जा वाला हो जाता है, और इस प्रकार वह उम्र के एक ऐसे दराज उसके स्टेज पर पहुंच जाता है कि जहां पर वह काम करना भी बंद कर देता है, सोचता ज्यादा है और करता कम है, करवाता ज्यादा है। यदि इस उम्र में उसके बच्चे उससे उसके जीवन का हिसाब मांगने लगे, उसका अपमान करने लगे, ऐसे शब्दों का प्रयोग करें कि आपने अपने जीवन में क्या किया है, जो कमाई उन्होंने पूरा जीवन की, उसके अपने बच्चों की शादी हो जाती है, उनके भी अपने बच्चे होने लगते हैं, फिर वो भी अपने बच्चों को पढ़ाने में लग जाते हैं, और इस प्रकार एक नई पीढ़ी के बाद फिर एक नई पीढ़ी जन्म लेती है और हमारे सामने होती है, और हम स्वयं उम्र की उस स्टेज पर पहुंच जाते हैं कि जहां पर काम करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। बच्चे अपने पिता, अपनी माता, उनके द्वारा जो धन संचय किया गया, जो प्रॉपर्टी बनाई गई, उसको अपने नाम करवाने के लिए भी बहुत सारे ऐसे जिद करते हैं। और जैसे जैसे आप देखते हैं कि जो मकान व्यक्ति बड़ी मेहनत से कमाता है, बनाता है, एक समय आता है कि उस मकान का सबसे वंचित रूम उसी का हो जाता है। तो इस प्रकार यदि हम देखते हैं, व्यक्ति पूरा जीवन कमाता है और जब वृद्ध हो जाता है, अक्सर ऐसे देखने में आता है कि ज्यादातर जो वृद्ध हैं वो बहुत सारी चीजों से भी तरसते हैं, उनकी बात किसी को अच्छी नहीं लगती और पूरा का पूरा जीवन वो उसी में लगा देते हैं। तो इस प्रकार यदि हम देखते हैं तो एक व्यक्ति का जीवन किस किस स्टेज से होकर के गुजरता है, और अंततः बिल्कुल जर्जर हालत में शरीर, और मन में जो विचार आता है, मन में जो कार्य आता है, स्वयं कर नहीं पाता, और यदि उसकी कोई बात ना सुने तो उसके जीवन का कोई महत्व नहीं रह जाता। यदि ये बात प्रत्येक व्यक्ति को समझ में आ जाए कि सब कुछ अनित्य है, इस जीवन ने तो एक न एक दिन खत्म हो ही जाना है। सभी प्राणी स्वयं अपने तौर पे भी और सामूहिक तौर पे प्रकृति के रूप में भी सभी चीजों का
एक दिन नाश होना है, सभी ने नष्ट होना है। तो यदि ये बात हमारी समझ में आए तो हम अपने इस जीवन को, अब किसी की उम्र 20 साल है, किसी की उम्र 30 साल है, किसी की उम्र 40 साल है, जो भी जीवन हमारा बाकी है, जीवन का कोई पता नहीं वो कितने दिन का बाकी है। यदि हम महाकारुणिक बुद्ध द्वारा बताई गई बातों को अपने व्यवहार में उतारें तो निश्चित तौर पे हमें वृद्ध अवस्था में वो दिन देखने नहीं पड़ेंगे जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। और जो इस संसार की सच्चाई है, तो इस प्रकार यदि हम अपने जीवन में कुशल कर्म करते हैं तो वृद्ध अवस्था में भी हमारे मित्र भी बहुत सारे हो जाते हैं। यदि हम धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं तो हमारे बच्चे भी धर्म के मार्ग पे चलेंगे। हम यदि अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं तो हमारे बच्चे भी हमारी सेवा करेंगे। यदि हमने कभी अपने माता पिता का अपमान नहीं किया है तो निश्चित तौर पे हमारे बच्चे भी हमारा अपमान नहीं करेंगे। हमने यदि हर तरीके से अपने माता पिता की सभी जरूरतों को पूरा किया है, अपनी कमाई का बहुत सारा धन हमने अपने माता पिता की सेवा के लिए लगाया है वृद्ध अवस्था में, तो निश्चित तौर पे हमारी आने वाली पीढ़ी भी हमारे लिए लगाएगी। और यदि हम कुशल कार्य करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, तो निश्चित तौर पे हमारा हमेशा सम्मान होगा, समाज भी हमें विशेष स्थान देगा, हमारा कभी भी पतन नहीं होगा, कभी भी जीवन में दुख नहीं आएगा, समस्या नहीं आएगी। जब व्यक्ति का पतन होता है, चाहे आर्थिक तौर पे, चाहे सामाजिक तौर पे, चाहे पारिवारिक तौर पे, और जब व्यक्तिगत तौर पे भी व्यक्ति का पतन होता है तो निश्चित तौर पे उसके बहुत सारे कारण होते हैं। और अक्सर महाकारुणिक बुद्ध का जो संदेश रहा, उनका जो आंदोलन रहा, वो किसी भी व्यक्ति को सुखी बनाने का आंदोलन था। और ये आंदोलन पूरे संसार के लिए था। आज भी यदि हम उसको देखते हैं तो निश्चित तौर पे हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं यदि हम कुछ ऐसे मापदंडों को जो महाकारुणिक बुद्ध ने दिए, हमारा मार्गदर्शन किया। आज भी हमारे सामने जो बौद्धों के जो पवित्र ग्रंथ हैं उनमें जो चीजें लिखी हुई हैं, विशेष करके बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखा गया धम्म ग्रंथ, बुद्ध और उनका धम्म, जिसमें आपको जल्दी सी बहुत सारी बातें समझ में आ सकती हैं, तो कभी भी व्यक्ति का पतन नहीं होगा। और यदि व्यक्ति का पतन नहीं हो, नैतिक पतन, शारीरिक पतन, मानसिक पतन, सामाजिक पतन, धार्मिक पतन, आर्थिक पतन, किसी भी प्रकार का जो पतन है वो व्यक्ति को अपमानित करता है। कोई भी व्यक्ति उसका अनुसरण नहीं करता, घर में भी उसका सम्मान नहीं होता, समाज के लोग भी उसका तिरस्कार करते हैं। तो इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम महाकारुणिक बुद्ध की उन बातों को जानें कि जिससे व्यक्ति का पतन ना हो। यदि उस मार्ग पे चलें तो निश्चित तौर पे आज की ये जो गूगल मीट है, जो चर्चा हम करने वाले हैं, इसका एक बहुत अद्भुत और एक बिल्कुल सामान्य समझ में आने वाला, जो पराभव सूत्र के रूप में त्रिपिटक में बुद्धिज्म में जाना जाता है, हिंदी में इसको मनुष्य का जो पतन है उसके जो कारण है उसका इस प्रकार अर्थ है। तो एक बार की बात है कि तथागत सावर्थी के
अनाथ पिंड द्वारा बनाए गए जो बुद्ध विहार थे उसमें आराम कर रहे थे, और कोई एक जिज्ञासु व्यक्ति, उसके मन में जिज्ञासा उठी, उसके मन में यह कल्याण की भावना आई कि यदि मुझे ये पता चले कि किसी भी व्यक्ति का पतन कैसे होता है, तो निश्चित तौर पे मैं स्वयं को भी बचाऊं और मैं अनंत लोगों के कल्याण के लिए काम करूं। जरूर ऐसी जिज्ञासा रही होगी, उसके मन में भी करुणा जगी होगी, तभी वो महाकाणिक बुद्ध की ओर आकर्षित हुआ और आधी रात के बाद, जब रात का पहर ढलता है, उस समय में वो एक जिज्ञासु व्यक्ति महाकाणिक बुद्ध के पास आया। और अब आप समझ सकते हैं कि तथागत के पास सैकड़ों हजारों भिक्षु भी रहते थे, और जो उनकी लगातार जो देख रेख करते थे, आनंद भी रहते थे, और भी जो प्रमुख जो भिक्षु थे वो भी उनके आसपास ही रहते होंगे। तो बहुत रात बीतने के बाद जब एक जिज्ञासु आया, उसको अनुमति भी मिली होगी, तथागत ने उनसे मिलना स्वीकार किया। तथागत के मन में आया कि भाई जो व्यक्ति इतनी देर रात को आया है, आशा करके आया है, निश्चित तौर पे हमें उसकी बात अभी सुननी चाहिए। और तथागत ने उसकी बात सुनना स्वीकार किया। तो इस प्रकार उस जिज्ञासु व्यक्ति ने तथागत के पास आकर के उन्हें नमन किया और एक और बैठ गए, और उन्होंने तथागत से यह जानना चाहा कि हे तथागत, किसी भी व्यक्ति का पतन कैसे होता है, आप हमें अनुकंपा करें, हमें बताएं। और तथागत ने इस प्रकार वे बताना शुरू किया, स्वीकार किया। तो आप भी इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, निश्चित तौर पे हम सभी लोग इसका लाभ लेंगे। तो तथागत ने यह बताना स्वीकार किया और सबसे पहले यही कहा कि जो व्यक्ति धम्म की शरण में रहता है, जो व्यक्ति धम्म को जानता है, धम्म को व्यवहार में उतारता है, धम्म से प्रेम करता है, उसकी उन्नति होती है। और जो द्वेष करता है उसका पतन होता है। और उन्नतिशील व्यक्ति को अच्छे से पहचाना जा सकता है, और जो पतनोन्मुख व्यक्ति है उसको भी पहचाना जा सकता है कि हाँ, इस व्यक्ति का पतन हो चुका है, ये पतित हो गया है। और जो उन्नतिशील व्यक्ति है, जिसकी उन्नति हो रही है, उसको भी पहचाना जा सकता है। और ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति उन्नतिशील है, जिसकी उन्नति हो रही है, प्रगति हो रही है, निश्चित तौर पे वह धम्म को मानने वाला है। और जो व्यक्ति जिसका पतन हो रहा है वह निश्चित तौर पे धम्म को मानने वाला नहीं है, वह धम्म से द्वेष करने वाला है। तो इस प्रकार ये पहला कारण है किसी भी व्यक्ति का पतन होने का। ऐसा क्यों है? धम्म से प्रेम करने वाले की उन्नति क्यों होती है? क्योंकि उसका चित्त निर्णय लेने में स्वतंत्र होता है, उसके मन में कोई मैल नहीं होता, वो बहुत सारे लोगों से प्रेम करने वाला है, स्नेह करने वाला है, असहायों की भी सेवा करने वाला है। क्योंकि धम्म का ये जो मूल सिद्धांत है कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छे संबंध का होना ही बौद्ध धम्म है। और व्यक्ति प्राणी कष्ट में रहता है और दरिद्रता में दुखी रहता है, निश्चित तौर पे
उनके इस दुख को दूर करना ही धर्म का प्रमुख कारण, प्रमुख काम है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति धर्म से प्रेम करता है उसकी ऑटोमेटिक ही, क्योंकि उसका मन होता है, उसका मन निर्णय लेने में सक्षम होता है और वो अच्छे निर्णय लेने लगता है और वो तरक्की की ओर जाता है। तो इसी से संबंधित और भी जो कारण है तो आप देखेंगे कि वो जिसका भी पतन होता है वो धर्म से दूर होते जाते हैं। ज्यादा विस्तार से करते हैं तो ये लगभग 3-4 दिन में पूरा होता है, लेकिन हम बिल्कुल शॉर्ट में बताएंगे ताकि कम बातों में आपको ज्यादा समझ में आ जाए। दूसरा, उसको असत्य पुरुष जिसका पतन होता है उसको असत्य पुरुष अच्छे लगते हैं। असत्य यानी कि झूठ बोलने वाले, और जो सत्य बोलने वाले हैं, सत्य पुरुष हैं, वो उसको अच्छे नहीं लगते, वो उनसे द्वेष करता है। और इस प्रकार जो उनको असत्य पुरुषों का ही धर्म उनको अच्छा लगता है, जिसका पतन होता है। ये इससे पता चल जाता है कि यह असत्य पुरुषों के साथ रहने वाला व्यक्ति है, इसलिए इसका पतन संभव है। अब कोई भी व्यक्ति यदि झूठ बोलता है और हम उस झूठ बोलने वाले के मित्र हैं, उसकी संगति है, तो निश्चित तौर पे हम भी झूठ बोलेंगे। और तथागत ने कहा है कि जो व्यक्ति जानबूझ करके झूठ बोलने में लज्जा महसूस नहीं करता वह कोई भी अकुशल कर्म कर सकता है। और जब अकुशल कर्म करेगा तो जब उसके परिवार के या नजदीक की बाकी लोगों को जो पता चलेगा, समाज के लोगों को पता चलेगा, तो वो उसका अपमान करेंगे, उसका अपयश करेंगे, उसको सामाजिक किसी भी कार्य में उसकी भागीदारी नहीं लेंगे। तो इस प्रकार वो व्यक्ति सामाजिक रूप से हर तरीके से वो गिर जाता है, क्योंकि उसने झूठ बोला है और झूठ बोलने वालों की संगति की है। और जो व्यक्ति असत्य पुरुष, जो सत्पुरुष होते हैं, जो सत्य बोलने वाले होते हैं, उनकी संगति करेगा तो निश्चित तौर पे वो सत्य बोलने वाले होंगे, और जो सत्य बोलने वाले होंगे निश्चित तौर पे वह निर्भीक भी होंगे और कभी भी उनका पतन नहीं होता। जो व्यक्ति झूठ बोलता है लोग उस पर विश्वास नहीं करते। एक बार भी यदि उसने झूठ बोला तो फिर लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे, और आने वाले समय में निश्चित तौर पे उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा, उसको उसकी कोई गवाही भी नहीं देगा। इसलिए जो असत्य पुरुषों की संगति करता है, उन्हीं के धर्म को मानता है, तो निश्चित तौर पे उसका पतन होगा ही होगा। वह निंद्रालु होता है। निंद्रालु यानी कि वह बहुत ज्यादा समय सोया रहता है। जो उसने अपने जीवन के कार्य करने होते हैं वो कार्य भी वो नहीं कर पाता है। देर से उठता है तो हर काम में लेट होता है, तो निश्चित तौर पे उसका पतन होगा ही होगा। वह सुस्त और अपरिश्रमी, जो परिश्रम नहीं करते हैं, जो क्रोधित होते हैं, तो इस प्रकार उन्हीं की वह संगति करता है। और जब उनकी संगति करता है, उनके साथ रहता है, तो फिर वो भी सुस्त, दूसरे भी सुस्त, वो भी निंद्रालु, दूसरे भी निंद्रालु। जो समय पे जागने वाले, समय पे काम करने वाले, तो उनके व्यापार में भी उसको उनको लाभ मिलता है। जब व्यापार में लाभ मिलता है, उनके पास धन भी होता है, तो दूसरे लोग भी उसका सम्मान करते हैं। वह समाज की हर चीजों में वो अपनी भागीदारी निभाता है। वह दान भी करता है, लोगों की सेवा भी करता है, और हर तरीके से वह समाज के प्रत्येक कार्य में अग्रिम पंक्ति में रहता है। तो इस प्रकार जो व्यक्ति निद्रालु है वो पतित होगा ही होगा, और उसकी जो संगति है वो सुस्त लोगों से होगी,
आलसी लोगों से होगी, क्रोधित प्रदर्शित करने वाले लोगों से होगी। तो इस प्रकार ऐसे व्यक्ति को पतन ही होता है उसका, और समाज में उसका कोई स्थान नहीं होता। वह कोई भी व्यक्ति धनी है, वह समृद्ध है, उसके पास बहुत सारा धन धान्य है, लेकिन समृद्ध होने के बावजूद भी अपने वृद्ध माता पिता की सेवा नहीं करता है, उनका ख्याल नहीं रखता है, तो ऐसा व्यक्ति भी वो पतन की ओर जाता है, उसका पतन होता है। क्योंकि जिस घर में माता पिता की सेवा नहीं, जिस घर में माता पिता की, बुजुर्गों की वहां इज्जत नहीं है, उनका सम्मान नहीं है, तो निश्चित तौर पे वो परिवार कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो इस प्रकार कोई भी संतान जिसके पास बहुत सारा धन भी है और वह समृद्ध है, लेकिन यदि अपने माता पिता की वृद्धावस्था में सेवा नहीं करता, उनकी जरूरतों को पूरा नहीं करता, तो निश्चित तौर पे उसका पतन होगा ही होगा। ऐसे व्यक्ति का समाज में कोई स्थान नहीं होता। हर कोई व्यक्ति उसके आगे पीछे उसकी इस प्रकार चर्चा करते हैं कि ये तो अपनी माता पिता की सेवा ही नहीं करता, जो धन ये कमाता है वो अकेला ही ये खर्च कर देता है, इसके मन में माता पिता के प्रति सत्कार की भावना नहीं है। तो इस प्रकार उसका अपमान होता है, अपयश होता है, और ऐसा व्यक्ति पतन की ओर जाता है, उसका पतन निश्चित है। जो व्यक्ति झूठ बोलता है और झूठ बोलकर किसी भले आदमी को, और विशेष करके यदि भिक्षु को धोखा देता है, तो उसका पतन निश्चित है, उसका पतन होगा ही होगा। साधारण व्यक्ति को भी झूठ बोल करके, ठगी करके, बेईमानी करके धोखा देता है और भिक्षु को भी धोखा देता है, तो ऐसे व्यक्ति का पतन होता ही होता है। तो इसलिए जो व्यक्ति को झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। एक बार यदि आपने झूठ बोल दिया, उस झूठ को छुपाने के लिए आपको पता नहीं कितनी और झूठ बोलनी पड़ेगी, और इस प्रकार आपका जो मन है, आपका जो स्वभाव है, आपके आसपास के लोग भी आपको झूठा ही समझने लगेंगे। तो इस प्रकार जो व्यक्ति झूठ बोलकर किसी भले आदमी को या भिक्षु को धोखा देता है और उसको लूटता भी है, तो निश्चित तौर पे उसका पतन होगा। ये पांचवा कारण है। जो बहुत संपत्ति का स्वामी होता है, अकेला ही उसका भोग करता है, अकेला ही खर्च करता है, अपने रिश्तेदार, अपने संबंधी, अपने नजदीक के लोग, अपने मित्रों को उसका लाभ नहीं देता है, तो इस प्रकार का व्यक्ति का भी पतन होता है। क्योंकि इसका मतलब उसके मन में किसी के प्रति कोई कल्याण की भावना नहीं है, किसी के प्रति भी उसके मन में सेवा की भावना नहीं है, वो औरों के कल्याण के लिए ना सहयोग करता है, ना दान देता है, तो ऐसे व्यक्ति का भी पतन होता है। वह अपने संबंधियों का भी तिरस्कार करता है, तो इस प्रकार का व्यक्ति का पतन होता है। यह उसका छठा कारण है। जो जन्म से अपनी जाति का, अपने गोत्र का किसी भी प्रकार का अहंकार करता है, घमंड करता है और अपने संबंधियों का तिरस्कार करता है, अपने आसपास के नजदीक के लोग, जो उसके समाज के लोग हैं, नजदीक के लोग हैं, उनका भी अपमान करता है, क्योंकि वह बड़े कुल का है, उसका कुल एक ताकतवर कुल है, पैसे वालों का कुल है,
और यदि वो उसका अहंकार करता है, उसका घमंड करता है और औरों का अपमान करता है, रिश्तेदारों का भी तिरस्कार करता है, तो ऐसे व्यक्ति का पतन होगा। क्योंकि जब भी उस पर कोई मुसीबत आएगी फिर उसका कोई साथ देने वाला नहीं होगा। तो इस प्रकार ऐसे व्यक्ति का पतन का यह 7वां कारण है। जो व्यक्ति विलासी है, भोग विलास में पड़ा रहता है, वह शराबी भी है, जुआरी भी है, वह फिजूल खर्ची करता है, यानी कि धन का अपव्यय करता है, ऐसे व्यक्ति का भी पतन होता है। क्योंकि जो विलासी है वो विलासिता में ही रहता है और कोई कार्य उसको अच्छा नहीं लगता। वह जो शराब पीता है वो धन की भी उसकी हानि होती है, शरीर की भी हानि होती है, और वो जहां भी जाता है वहीं पे झगड़े की आशंका बनती है। तो ऐसे व्यक्ति से कोई सम्मान नहीं करता। तो ऐसे व्यक्ति का भी पतन निश्चित है, उसका भी पतन होगा। जो जुआरी है वो जितना भी उसकी प्रॉपर्टी है, जो धन है, वो जुए में भी जिता देता है, लोग उसका अपमान करते हैं। वह अपनी जीवन संगनी की भी रक्षा नहीं कर सकता है, वह अपने बच्चों का भी भविष्य खराब कर देता है, वर्तमान भी खराब कर देता है। तो इसलिए जुआरी का भी पतन निश्चित है। फिजूल खर्ची करता है, अपव्यय करता है, तो इस प्रकार जो भी उसके पास है, तो यदि वो इस प्रकार खर्च करेगा, बुरे कामों में खर्च करेगा, तो उसका पतन निश्चित है। तो ये 8वां कारण है। 9वां, जो व्यक्ति व्यभिचारी है, दुराचारी है, और वह अपनी जीवन संगनी या अपने जीवन साथी को छोड़ करके और वह अन्य कहीं जाकर के व्यभिचार करता है, चरित्रहीनता करता है, तो निश्चित तौर पे ऐसे व्यक्ति का भी पतन निश्चित है। क्योंकि जो व्यक्ति चरित्रहीन है उसका कहीं सम्मान नहीं होता। महाकारुणिक बुद्ध ने इसमें बहुत सुंदर कहा है कि हे मनुष्यों, तुम दुराचरण से सदा बच के रहना, और चरित्रहीनता यदि कोई व्यक्ति करता है तो उसका जो सदाचरण है वो खत्म होता है, और जो चरित्र है वो सदाचरण का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। हे मनुष्यों, तुम दुराचरण से सदा बच के रहना, हालांकि मेरे धम्म में ईश्वर का कोई स्थान नहीं है, फिर भी फिर भी जो व्यक्ति दुराचरण करता है उसका हर जगह अपयश होता है। हालांकि मेरे धम्म में ईश्वर का कोई स्थान नहीं है, फिर भी दूसरे धर्मों में जो स्थान ईश्वर का है वो स्थान मेरे धम्म में सदाचरण का है, चरित्र का है, नैतिकता का है। इसलिए हे मनुष्यों, तुम चरित्रहीनता से सदा बच के रहना। तो इस प्रकार महाकारुणिक बुद्ध ने भी इस पे ये बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य किया है। जो व्यक्ति चरित्रहीन है उसका कहीं सम्मान नहीं होता। मकान बड़ा सारा बना लिया, घर में बहुत सजावट कर ली, पद भी बहुत बड़ा है, धन भी आपके पास बहुत आता है, लेकिन यदि घर में एक व्यक्ति भी चरित्रहीन है तो लोग कहेंगे घर तो बड़ा बना लिया है, मकान तो बड़ा हो गया है, पद भी बहुत बड़ा है, लेकिन घर के लोग तो दुराचारी हैं, चरित्रहीन हैं। तो इस प्रकार लोग उसकी निंदा करते हैं और ऐसे व्यक्ति का पतन होता है। ये पतन का 9वां कारण है। 10वां,
यदि कोई व्यक्ति वृद्ध अवस्था में किसी युवा युवती को अपने घर में पत्नी के रूप में ले आता है और फिर वह स्वयं वृद्ध अवस्था में है, उनकी पत्नी जो युवा अवस्था में है वो उसकी ईर्ष्या के कारण वह हमेशा दुखी रहता है और उस पर संदेह करता है। इस प्रकार का व्यक्ति का भी पतन होता है। इसलिए व्यक्ति को कभी भी किसी भी प्रकार से ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा कार्य करता है निश्चित तौर पे उसका पतन संभव है, क्योंकि प्रकृति के अनुसार सभी चीजें समय के अनुसार हैं। यदि आप एक विशेष उम्र में शादी करते हैं तो और लोग भी उसको इजाजत देते हैं, और यदि वृद्ध अवस्था में जाकर के आप इस प्रकार का कृत्य करते हैं तो निश्चित तौर पे समाज भी उसको इजाजत नहीं देता और इस प्रकार उस व्यक्ति का पतन होता है। यदि कोई व्यक्ति चाहे वह राजघराने से संबंधित हो, चाहे वह किसी संगठन से संबंधित हो, किसी भी प्रकार से हो, या कोई राजा है, वो यदि अपनी संपत्ति का मालिक, अपनी सारी धरोहर का मालिक किसी असंयमी और फिजूल खर्ची किसी पुरुष या स्त्री को अपना उत्तराधिकारी बना दे तो निश्चित तौर पे ऐसे व्यक्ति का भी पतन निश्चित है। क्योंकि जैसे एक राजा बड़े पैमाने पे अपने राज का विस्तार करता है और यदि वो अपने राज्य का उत्तराधिकारी किसी असंयमी पुरुष या स्त्री या अपव्यय करने वाला, फिजूल खर्ची करने वाले को अपना उत्तराधिकारी बना दे तो निश्चित तौर पे उसका पतन होगा ही होगा। किसी संगठन में एक व्यक्ति पूरा जीवन संगठन में संघर्ष करता रहा और यदि वो अपना उत्तराधिकारी चुनने में ये गलती कर दे कि असंयमी को, जिसका अपने आप के ऊपर संयम ना हो, संयम नहीं है तो वह क्रोधित भी हो सकता है, मार पिटाई भी कर सकता है, किसी को जान से भी मार सकता है, छोटी सी बात पे वो क्रोधित भी हो सकता है, किसी की भी बात ना मानने वाला हो सकता है, और जो धन उसने कमाया, जो शोहरत उसने कमाई, और यदि उसका उत्तराधिकारी फिजूल खर्ची करने वाला है तो निश्चित तौर पे उसका पतन भी निश्चित है। तो इसलिए हमने चाहे घर में हो, बाहर हो, जिसका उत्तराधिकारी सही है, जिसका उत्तराधिकारी का चुनाव सही है तो निश्चित तौर पे उस व्यक्ति का पतन कभी नहीं होगा, और जिसका उत्तराधिकारी का चुनाव सही नहीं है निश्चित तौर पे उसका पतन संभव है। तो इस प्रकार हमें इन चीजों का भी ख्याल रखना है। ये पतन का 11वां कारण है। पतन का 12वां और अंतिम कारण, यदि कोई अक्षत्रिय कुल में जन्मा हो और अल्प साधन रखने वाला हो और अत्यधिक महत्वाकांक्षी हो और राज्य पाने की अभिलाषा करता हो तो निश्चित तौर पे ऐसे व्यक्ति का भी पतन संभव है। बहुत सारे लोगों के मन में इस प्रकार प्रश्न जरूर उठेंगे कि क्या राज की महत्वाकांक्षा करना कोई बुरी बात है? हर व्यक्ति को राजा बनने की महत्वाकांक्षा होनी चाहिए? इसके साथ ही जो एक चीज दी है कि अक्षत्रिय कुल में पैदा हुआ, यानी कि पहले से उनका राज चलता आ रहा है और उसके पास साधन अल्प साधन है, दूसरा कोई राजा
अल्प साधन वाले को कभी भी हरा सकता है और उसका राज्य छीन सकता है। यदि ऐसा व्यक्ति अत्यधिक महत्वाकांक्षा के कारण अल्प साधनहीन है और वो राज्य पाने की महत्वाकांक्षा रखता है, तो निश्चित तौर पे ऐसे व्यक्ति का भी पतन संभव है। क्योंकि यदि ऐसे व्यक्ति के हाथ में राज आ भी गया तो निश्चित तौर पे वो रख नहीं पाएगा, क्योंकि अल्प साधनों के कारण उसका राज्य छिन जाएगा और पतन होगा। इसलिए यदि आपने राज्य चाहिए, आपने राजा बनना है, चाहे उस समय की बात हो चाहे आज के समय की बात हो। बहुत सारे राजाओं का ऐसा जीवन हमारे सामने आता है कि जैसे वो कोई युद्ध हार गए, उनके सभी साधन चले गए, फिर उन्होंने बाकी समय जंगल में बिताया या अज्ञातवास में बिताया और फिर से साधनों को कलेक्ट किया, फिर से सेना बनाई और मजबूती के साथ फिर राज्य के लिए उन्होंने युद्ध किया और उन्होंने राज्य प्राप्त किया। यदि अल्प साधन है और पहले से पिट के आया है तो क्षत्रिय कुल में, और अत्यधिक महत्वाकांक्षा के कारण वह राज्य प्राप्त करना चाहता है, राजा बनना चाहता है, तो निश्चित तौर पे उसका पतन संभव है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति को कोई राज देगा नहीं, और यदि वो जबरदस्ती करेगा तो अल्प साधन वाले को कोई भी हरा सकता है, उसका राज छीना जा सकता है। तो इसका आशय बस इतना ही है, आप यदि राज लेना चाहते हैं, राजा बनना चाहते हैं, तो साधन जुटाइए। आज के समय में जैसे जिन चीजों की आवश्यकता है वो साधन जुटाइए, महत्वाकांक्षा के कारण नहीं, लोगों की भलाई के कारण। लोगों की भलाई करें तो निश्चित तौर पे लोगों की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए वो राजा बने और वो साधन प्राप्त करे, साधन इकट्ठे करे, साधन कलेक्ट करे और अपनी ताकत बनाए। निश्चित तौर पे फिर यदि राजा बनता है तो नीचे की जो उसकी शक्ति है, जैसे एक संदर्भ में कहा गया है, साहब काशीराम ने भी कहा, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा कि सत्ता उन्हीं की कामयाब होती है जिनकी गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत होती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो जिन लोगों की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती उनकी राजनीति भी कभी कामयाब नहीं होती। ऐसा एक बहुत महत्वपूर्ण संदर्भ ये है। तो इस प्रकार यदि राज चाहिए, आपने राजा बनना है, तो अल्प साधनों के साथ नहीं, साधन जुटाओ, मेहनत करो, प्रयास करो। जैसे जैसे साधन कलेक्ट होते जाएंगे वैसे वैसे आपकी शक्ति बढ़ती जाएगी, आपकी ताकत बढ़ती जाएगी और निश्चित तौर पे आप राजा बनेंगे। तो वो महत्वाकांक्षा के कारण नहीं, बल्कि लोगों की भलाई के लिए आप ये काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ये इस प्रकार यदि है तो ये उसका किसी भी व्यक्ति का ये पतन का ये 12वां कारण हो सकता है। इनमें से यदि एक भी कारण किसी व्यक्ति में है तो उस व्यक्ति का पतन निश्चित है। तो ये 12 कारण जो कि बताए गए हैं, इन 12 कारणों में से कोई एक कारण भी यदि आपके जीवन में है तो निश्चित तौर पे उस व्यक्ति का पतन होगा। तो इस प्रकार महाकारुणिक बुद्ध ने उस जिज्ञासु व्यक्ति को जो देर रात उनके पास आया तो उन्हें यह धम्म उपदेश दिया और कहा कि समन, यदि तू इन पे विजय पा लेगा तो निश्चित तौर पे तेरा कल्याण होगा, तो कभी भी तेरा पतन नहीं होगा। तो इस प्रकार आज की ये बिल्कुल शॉर्ट में हमने बताने का प्रयास किया है। आपने जो अपना कीमती समय गूगल मीट को सुनने के लिए लगाया है, बस मैं एक बात कह करके कि आप लोगों ने जो महत्वपूर्ण बात के लिए आज अपना समय दिया, बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर की ओर से जो विषय दिया और हमें अवसर दिया, तो निश्चित तौर पे वो भी साधुवाद के पात्र हैं। आप लोग भी साधुवाद के पात्र हैं कि आपने अपना कीमती समय
धम्म की इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए आज की इस गूगल मीट में आपने अपना समय दिया है। निश्चित तौर पे आपने भी जो ये चीज़ें समझ में आई हैं, तो यदि आप इस प्रकार करेंगे तो आपके जो जीवन शैली है, जो आपका जीवन है बचपन से लेकर मृत्यु तक, कभी भी आपका पतन नहीं होगा, कभी भी किसी भी प्रकार से आपको किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस इतनी बात मैंने आपसे कहनी थी, आपने मेरी बात ध्यान से सुनी। आपका बहुत बहुत मंगल हो। भवतु समंगलम, भवतु समंगलम, भवतु सबका मंगल।